Welcome back, friends. It's time to discover the different visualization type in Google Data Studio. We will see one by one each and every visualization, and you will learn how to create different query in Google Data Studio. You will see the basic principle of all visualization is same, but the option will change slightly. तो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम स्कोर कार्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर ऐड आ चार्ट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप ऐड आ चार्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन दिखाई दे रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम स्कोर कार्ड को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टू टाइप्स के स्कोर कार्ड दिखाई दे रहे हैं। तो पहला स्टैंडर्ड स्कोर कार्ड और दूसरा दिखाई दे रहा है स्कोर कार्ड विद कॉम्पैक्ट नंबर। तो इनमें क्या डिफरेंस है, इसको हम वन बाय वन इंसर्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड स्कोर कार्ड को पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हम स्टैंडर्ड स्कोर कार्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें एक प्लस का साइन दिखाई देता है। तो हम इस प्लस के साइन को मूव करके इस स्कोर कार्ड को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इस स्कोर कार्ड को यहाँ पर प्लेस करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस स्कोर कार्ड पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा यहाँ पर स्कोर कार्ड के अंदर कुछ प्री बिल्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं जो गूगल डाटा स्टूडियो ने अपने आप यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर दिए हैं। तो हम इनको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्कोर कार्ड की प्रॉपर्टीज पे जाना पड़ेगा। जैसे ही हम स्कोर कार्ड की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, तो ये वो हमारा प्लेग्राउंड है जहां से हम इस स्कोर कार्ड की लुक एंड फील को चेंज करेंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने राइट डाटा सोर्स सेलेक्ट किया हो। इसके बाद आपको ब्लेंड डाटा दिखाई दे रहा है। ब्लेंड डाटा के बारे में हम आने वाले सेशंस के अंदर डीप में बात करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डेट रेंज डायमेंशंस। तो ये डेट रेंज डायमेंशंस में इनवॉइस डेट सेलेक्ट हुई पड़ी है। तो हमारे पास हमारी फील्ड के अंदर सिर्फ एक ही डेट की डायमेंशंस हैं, वो है इनवॉइस डेट। पर हो सकता है कि जब आप प्ले करें तो आपकी फील्ड्स के अंदर बहुत सारी डेट की डायमेंशंस हो सकती हैं। तो सपोज कीजिए आपके पास इनवॉइस डेट है, आपके पास शिपिंग डेट है और आपके पास डिस्पैच डेट है। अगर यहाँ पर आप इनवॉइस डेट सेलेक्ट करते हैं, तो जो भी आपके विजुअलाइजेशन है इस इनवॉइस डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर आपने शिपिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, तो आपके सारे विजुअलाइजेशन आपकी शिपिंग डेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तो सपोज कीजिए जो मेरी इनवॉइस डेट है वो 2020 की है और मेरी जो शिपिंग डेट है वो 2021 की है। तो अगर आपने यहाँ पर इनवॉइस डेट सेलेक्ट किया है जो कि हमारी डेट है 2020 की, तो आपके जो विजुअलाइजेशन है, जब आप कस्टम फील्ड का यूज करेंगे, जब आप डेट रेंज का यूज करेंगे, तो सारे के सारे विजुअलाइजेशंस आपके 2020 के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाई देंगे। पर अगर आपने यहाँ पर शिपिंग डेट को सिलेक्ट किया होगा, तो आपके सारे विजुअलाइजेशन आपके पर्टिकुलर उस शिपिंग डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाई देंगे। तो बड़े ध्यान से आपको यहाँ पर डेट रेंज का यूज करना है। इसके बाद जो आपका ऑप्शंस है वो है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स होते हैं कि जो भी आप नंबर्स का यूज करते हैं, जो भी आपकी वैल्यू फील्ड्स होती हैं, वो आपको मैट्रिक्स फील्ड के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करनी होती हैं। तो मैट्रिक्स फील्ड को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? तो अभी यहाँ पर मैट्रिक्स फील्ड के अंदर रिकॉर्ड काउंट दिखा रहा है, मगर हम यहाँ पर चाहते हैं टोटल सेल। तो हमारा सेल्स का डाटा है नेट सेल्स अमाउंट। तो हम इस नेट सेल्स अमाउंट को यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे हम ड्रैग करेंगे मैट्रिक्स कॉलम के अंदर। और जैसे ही हम इसे मैट्रिक्स कॉलम के अंदर ड्रैग करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये मैट्रिक कॉलम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है और मेरे स्कोर कार्ड के अंदर यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई है। तो मेरे स्कोर कार्ड के अंदर अब यहाँ पर नेट सेल का सम दिखा रहा है। तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम सम की जगह यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर पेंसिल का आइकन आपको दिखाई देगा और जैसे ही हम पेंसिल के आइकन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी इसका नेम दिखाई दे रहा है नेट सेल्स अमाउंट। तो आप यहाँ पर टोटल
सेल्स भी इसको दे सकते हैं। तो आपने यहाँ पर टोटल सेल्स दिया, आप यहाँ पर सम ले सकते हैं, आप यहाँ पर एवरेज ले सकते हैं, आप यहाँ पर काउंट ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फ्रीडम है कि आप इसको किस तरीके से एनालिसिस करना चाहते हैं। तो हम स्टिक रहते हैं सम के ऊपर और हम सम पे क्लिक करते हैं और इसके बाहर कहीं भी कैनवस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अपने कैनवस पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मेरे स्कोर कार्ड की विड्थ से बाहर ये नंबर जा रहे हैं। तो या तो हम स्कोर कार्ड को एडजस्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम ड्रैग कर सकते हैं स्कोर कार्ड को, या फिर हम इस नंबर के फॉर्मेट को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्कोर कार्ड को सेलेक्ट करना होगा, आपको स्टाइल्स के ऑप्शंस पे जाना होगा और जैसे ही आप स्टाइल्स के ऑप्शंस पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको प्राइमरी मैट्रिक्स के अंदर कॉम्पैक्ट नंबर दिखाई देता है। आपको कॉम्पैक्ट नंबर पे टिक करना है और जैसे ही आप कॉम्पैक्ट नंबर पे टिक करते हैं यहाँ पर आपका जो नंबर है वो कॉम्पैक्ट हो गया है। इसके नीचे आपको डायमेंशनल दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप ऑटो है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। आप 2 डायमेंशंस में चाहते हैं तो आप इसे 2 डायमेंशन प्लेस में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो इन ऑप्शंस की भी हम वन बाय वन बात करेंगे। तो अब हम फिर से अपने डाटा के ऊपर आए और डाटा के अंदर आप डाउनवर्ड देख पा रहे हैं, यहाँ पर डिफॉल्ट डेट रेंज दिखाई दे रही है। तो डिफॉल्ट डेट रेंज क्या होता है, जब भी आप किसी भी स्कोर कार्ड को इंसर्ट करते हैं या किसी भी विजुअलाइजेशन को इंसर्ट करते हैं तो गूगल डाटा स्टूडियो आपका ओवरऑल डाटा की वैल्यू यहाँ पर देता है। तो आप इसे कस्टम भी कर सकते हैं। तो कस्टम करने के लिए हमें कस्टम पे क्लिक करना होगा और जैसे ही हम कस्टम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑटो डेट रेंज। आप इस पे क्लिक करते हैं और जैसे ही आप ऑटो डेट रेंज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी डेट को सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर डेट को सेट करना चाहते हैं, 2019 का डाटा लेना चाहते हैं, तो मैं जनवरी पे 2 टाइम हिट करूंगा और इस तरीके से हम यहाँ पर डाटा दिखाई दे रहा है। तो हम स्लाइटली बैक करते हैं और यहाँ पर हम 2019 पे हिट करते हैं। 2019 का डाटा लेना चाहते हैं और कहाँ से लेना चाहते हैं, हम जनवरी से लेना चाहते हैं और जनवरी की डेट फर्स्ट से डाटा को दिखाना चाहते हैं। एंड डेट इसी तरीके से आपने जनवरी 2019 पे क्लिक करा, फिर दोबारा से क्लिक करा और यहाँ पर आप 2019 में दिसंबर तक और 31 दिसंबर तक का डाटा यहाँ पर देखना चाहते हैं और जैसे ही आप अप्लाई पे हिट करते हैं तो ये आपका डाटा आपको 2019 का डाटा यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो डेट रेंज को हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, हमने डेट रेंज पे क्लिक किया, जैसे ही हमने यहाँ पर डेट रेंज सेलेक्ट की थी, यहाँ पर स्टार्ट डेट थी, यहाँ पर एंड डेट थी और टॉप पर आपको दिखाई दे रहा है फिक्स्ड। तो अभी हमने फिक्स्ड डेट रेंज को सेलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही आप इस पे ड्रैग ड्रॉप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो आप लास्ट 7 डेज का डाटा देख सकते हैं, लास्ट 10 डेज का डाटा, लास्ट 28 का डाटा, लास्ट 30 डेज का, टुडे का, यस्टरडे का। तो जो भी आप स्कोर कार्ड के अंदर सेट करना चाहते हैं या जो भी आप अपने विजुअलाइजेशन के अंदर सेट करेंगे वो डाटा यहाँ पर सेट होता हुआ दिखाई देगा। तो एक बार आप इस डेट रेंज के साथ प्ले करके देखिएगा तो बहुत कुछ सीखने को आपको इसमें मिलेगा। तो हमने डेट रेंज सेलेक्ट करी, तो डेट रेंज हमने सेलेक्ट करी 2019 से दिसंबर 2019 की डेट हमने यहाँ पर सेलेक्ट करी और हम अप्लाई हिट करते हैं। तो ये है डेट रेंज। डेट रेंज के ब्लो आपको एक नई चीज दिखाई दे रही है, वो है कंपैरिजन डाटा रेंज। तो अब आप इस डाटा को किसके साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो सेम हमने यहाँ पर क्लिक किया और अब हम यहाँ पर नन का यूज नहीं करते, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या है, तो जैसे ही आप प्रीवियस ईयर पे क्लिक करते हैं और अप्लाई करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमने डाटा रेंज सेलेक्ट करी थी वो हमने सेलेक्ट करी थी जनवरी 2019 की फर्स्ट डेट से और लास्ट डेट हमने सेलेक्ट करी थी दिसंबर 2019 की 31 डेट की।
अगर हमने यहाँ प्रीवियस ईयर को सिलेक्ट करा है तो आप देख पा रहे हैं ये हमें प्रीवियस ईयर का डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक का डाटा, और हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपको अपने स्कोर कार्ड के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको अपने स्कोर कार्ड के अंदर दिखाई दे रहा है कि आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस ईयर जो सेल है वो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर के कंपैरिजंस को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो फिर से हमने स्कोर कार्ड पे क्लिक किया, स्टाइल्स के ऊपर गए। अब हम स्टाइल्स को यहाँ से चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हम प्राइमरी मैट्रिक्स को चेंज कर सकते हैं कॉम्पैक्ट नंबर के अंदर। यहाँ पर जो आपके कंपैरिजन मैट्रिक्स हैं उनकी आप कलर कोडिंग भी दे सकते हैं। तो कंपैरिजन मैट्रिक्स आपके जो हैं उनकी कलर कोडिंग के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आप इसकी कलर कोडिंग को चेंज कर सकते हैं। तो जो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर ऑरेंज का यूज करना चाहते हैं, तो हमने ये सेट किया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं मेरे स्कोर कार्ड के अंदर ये डाउनवर्ड ऑरेंज कलर के अंदर दिखाई दे रहा है। अगर आप एब्सोल्यूट चेंज देखना चाहते हैं तो जैसे ही आप एब्सोल्यूट चेंज पे क्लिक करते हैं तो आपका नंबर एग्जैक्ट वैल्यू दिखा रहा है जो कि आपकी इस ईयर के कंपैरिजन में लास्ट ईयर में वैल्यू कम हुई है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हाइड कंपैरिजंस लेवल्स को कर सकते हैं, और मैं यहाँ से अनटिक करा तो मेरे दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसे हाइड करते हैं तो आपके ये हाइड हो जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मिसिंग डेट्स। तो ये मिसिंग डेट क्या होते हैं? कई बार क्या होता है कि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा डाटा होगा वो यहाँ पर नो डाटा दिखाई देगा, यहाँ पर कोई डाटा दिखाई नहीं देगा। अगर मेरा जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई डाटा नहीं है, तो यहाँ पर क्या डाटा दिखाए? तो नो डाटा दिखाए, जीरो वैल्यू दिखाए, नल दिखाए या ब्लैंक दिखाए, इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शो ब्लैंक पे क्लिक कर देते हैं। तो अगर मेरा कोई डाटा यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर ब्लैंक कैनवस दिखाई देगा। इसके बाद आपके लेबल्स हैं, आप लेबल्स की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं, आप इसके टेक्स्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस का भी जब हम डैशबोर्ड्स को डिजाइन करेंगे तो हम इन ऑप्शंस की वन बाय वन डीप में ड्राइव करेंगे। तो दोस्तों फिर से हम अपने डाटा के ऑप्शंस पे आए, और डाटा के ऑप्शंस में आपने देखा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थी कि आपको डाटा सोर्स को राइट तरीके से सेलेक्ट करना है। आपको डेट रेंज डायमेंशंस का हमेशा ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग अपने डाटा का विजुअलाइजेशन किया हुआ है। तो फिर से कह रहा हूँ, आपके पास मल्टीपल डेट्स की डायमेंशंस हो सकती हैं। यहाँ पर हमारे पास सिंगल डायमेंशंस है जो कि इनवॉइस डेट है। तो हो सकता है आपके पास शिपिंग डेट हो सकता है आपके पास डिस्पैच डेट हो सकता है आपके पास प्रोडक्शन डेट हो। तो कुछ भी डेट रेंज के अकॉर्डिंग अपने विजुअलाइजेशन को आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा मैट्रिक्स के अंदर कि हम मैट्रिक्स को किस तरीके से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक तरीका और है, जब आप मैट्रिक्स पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सारी की सारी फील्ड्स दिखाई देती हैं। तो आप इन फील्ड्स को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल यहाँ पर सेल टाइप करेंगे तो जिस भी फील्ड्स के अंदर सेल्स वर्ड होगा वो फील्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी और आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों स्कोर कार्ड, कि हम स्कोर कार्ड का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। स्कोर कार्ड के अंदर एक ऑप्शनल मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में भी हम आने वाले सेशंस के अंदर और आने वाले विजुअलाइजेशंस के अंदर डीप में बात करेंगे कि हम मैट्रिक्स के अंदर ऑप्शनल मैट्रिक्स का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। So that's it for this lesson. I will see you in next. Thank you very much, friends.